बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हम डिस्कस कर रहे थे बिग ओ नोटेशन। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें ना तो 5n² प्लस 100n इज़ अ मेंबर ऑफ बिग ओ। ये देखिए n² है तो अपर लिमिट को अप्लाई करेगा और ये भी n² है, तो ये उससे विद इन द लिमिट। तो अगर मैं ये कह देता हूँ कि आप इसको प्रूफ करें, तो अगर हम ये पुट करेंगे कोई भी C6 है, ठीक है ना, और N100 है ऑफ एट अ गिवन टाइम, ठीक है। तो उस पॉइंट पर ये जाके इसको अप्लाई कर लेगा यहाँ पर, ये जो ग्राफ है, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन हैज और इट इज़ करेक्ट। अब अगर ये आप देख लें, n² इज अ मेंबर ऑफ बिग ओ ऑफ n log ऑफ n, तो ये देखिए स्क्वायर है और ये n पावर 1 है और log ऑफ n है, तो ये कभी भी इसका मेंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टार्ट से हम ले इनकी वैल्यूज और इसकी वैल्यूज, तो शायद किसी एक आध पॉइंट पर ये इससे नीचे एग्जिस्ट करे, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी अबव द बिगो लाइन, ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर ही इधर एग्जिस्ट करेगा, इसका मेंबर तो ना हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि n² इज इक्वल टू n³, तो अगर फॉर 2n² ये cn³ है, ठीक है ना, तो 2 इज लेस देन c ऑफ n, तो c इज इक्वल टू 1 होगा और n0 इज इक्वल टू अगर 2 होगा, तो इनको अगर आप 2 पुट करें तो ये 2 और ये 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 होगा और ये 2 पावर 8, तो ये होगा। ये इसका मेंबर है, ठीक है। अदर देन दिस भी अगर आप देख रहे थे, n³ ऊपर एग्जिस्ट करेगा एसिम्प्टोटिक अपर ऑर्डर में और ये नीचे एग्जिस्ट करेगा, तो इससे भी मतलब पता चलता है कि अगर आप ये देख लें n² देखो ऑफ n², तो ये भी इसी तरीके से है, ठीक है, इसका मेंबर है, ठीक है। तो c ऑफ n है, ठीक है, तो c ग्रेटर आर इक्वल टू अगर 1 होगा, ठीक है, c इज इक्वल टू 1 और बिग ओ ऑफ 1, तो ये देखें आप इसको पुट करेंगे ना, ये तो ये 1 है, तो 1 से ही ये स्टार्ट हो बिग ओ का मेंबर। इसको अगर आप देखें ना तो लगता तो ये है, लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर आप देखेंगे ना तो ये सी की वैल्यू आप 1000 आप रखेंगे, ठीक है ना। हाँ? तो जब 1000 आप रखेंगे ना तो इन इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो उधर से वो बिगो का मेंबर बन जाए। 1000n² प्लस 100, अब आप ये देखें ना, 1000n² ये मेंबर ऑफ c ऑफ n², तो c ऑफ n², तो देखिए सिर्फ आपने अपर लिमिट को लेना है, ठीक है, तो ये आपने लिया, तो 1001 जैसे ही आप ले लेंगे तो उसके बाद अब ये उससे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अपर लिमिट को अप्लाई करते हुए ये भी इसका मेंबर है। ये मैं बता दूं, बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं, और फिर आपने इनको थोड़ा सा ये कैलकुलेट करना होगा कि किस सी के लिए अ, इन और वो इनकी वैल्यू के लिए अब ये परमानेंटली बेगो का मेंबर हो सकता है। बार बार मैं ये कहता हूँ कि शुरू में शायद कुछ वैल्यूज़ के लिए उसका मेंबर ना हो, लेकिन रेस्ट ऑफ के लिए ये क्लियर है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। नो थीटा है, लेकिन हम इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स गो टू द ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इस वजह से मैं कह रहा हूँ ना कि दैट
totally opposite of the बेगो एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड को अप्लाई करता है, ओमेगा एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड को अप्लाई करता है। बाकी तकरीबन तकरीबन सारा वही चीज़ है, ठीक है। For function g of n, we define omega g of n, that is big omega uh, of n, as the set of omega g of n is equal to f of n, such that for all some positive constant c and n, such that for all n greater or n where cg of n lies 0 and f of n। तब आप ये देखें ना, अगर इस ग्राफ में हम देख लें तो ये ज़ीरो लाइन है, ठीक है। तो ज़ीरो से ऊपर अप्लाई लाई करेगा जी ऑफ एन, तो ये आप देख लें। तो देखिए ज़ीरो से ग्रेटर है ना, आप इस ग्राफ में देखें, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर जो एफ ऑफ एन है, तो शुरू में कुछ वैल्यूज़ के लिए तो ये नीचे है, ठीक है, लेकिन आफ्टर एन नॉट, ठीक है, नो इट इज़ ग्रेटर देन जी ऑफ एन। देख रहे ये, तो आप देखें कि g of n is greater than 0 और f of n is greater than g of n। ये बिल्कुल अपोजिट है बेगो का। मैं सिर्फ दिखाने के लिए आप देखें ना, बेगो में 0 f ऑफ n इन दोनों के बीच में लाई करता है, g ऑफ n और c ऑफ n। लेकिन ओमेगा में क्या करता है कि g ऑफ n जो है f ऑफ n उससे अबाउ लाई, ये बिल्कुल बेगो के मतलब ये है कि अगर एक को भी आप याद रखेंगे ना तो दूसरा आपको खुद ब खुद याद हो जाए। लेकिन अगर इस तरह से होगा तो फिर आप कहेंगे कि उसे भी याद करना है, इसको भी याद करना है, तो हमें नहीं समझ आ रही, ठीक है। तो एक को भी आप थोड़ी सी मेहनत करके सीख लेंगे तो दूसरा जो है तो यहाँ पर आप देखिए एफ ऑफ इन यहाँ पर था, जी ऑफ इन यहाँ पर था। अब यहाँ पर एफ ऑफ इन जो है यहाँ पर है, जी ऑफ इन यहाँ पर। Intuitively, set of all function whose rate of growth is the same as or higher than the rate of g of n। अब उधर लोअर है, इधर हायर है, बस ये अल्फाज। तो ये भी आप देख लें। बहरहाल इधर भी मैं आपको शो कर दूँ, ये बेगो हो गया। अब ये क्या है, ओमेगा। देखिए ना, ये नीचे है ना, ये ऊपर है, तो देखिए बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। मेरा ख्याल है कि समझ आ गई। लेट्स सही। अच्छा, अब देखें एफ ऑफ इन इज, उधर एफ ऑफ इन क्या था, बिग ओ ऑफ जी ऑफ इन, ठीक है ना। अब यहाँ पर ज्यामिति पूरा एरिया है ना, तो इसमें ये नहीं है किसी एक पॉइंट, इस एरिया, इधर इक्वल का मतलब है कि इस एरिया से बिलोंग करता है या इसका मेंबर या इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो ये आप अपने जहन में, ओके।
जी ऑफ इट इज ए एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड फॉर एफ ऑफ एन। अच्छा, वहाँ पर जो है थीटा में ये अप्लाई करता है एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड को, यहाँ पर ये क्या करता है एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड को अप्लाई करता है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी आपको समझ में क्या करता है एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड को अप्लाई, या इनमें क्या करता है एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड को अप्लाई। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज हम कोशिश करते कि इसको कंप्लीट, लेकिन जो हमारी क्लास होगी उसमें फिर मैं आपको ये डेरिवेशंस आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ें इस वजह से ज़रूरी हैं कि एक तरतीब रहेगा और फिर आपको समझ आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये टाइम कम्प्लेक्सिटी तो हमने किया भी है पेपर 1 में, लेकिन हम इस टॉपिक के बाद दोबारा इसको करेंगे, कोई भी एल्गोरिदम लेके ना उसके लिए हम दोबारा करेंगे, ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी। फिर हम इसको थीटा ओमेगा और बेगो में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्या है, एफ ऑफ एन इज अ मेंबर ऑफ थीटा जी ऑफ एन फॉर सम such that f of n is the omega g of n and theta g of n is a member of g of n। अब इसमें आप देख लें क्या करता है ये लोअर बाउंड को ड्रा, देखो मैं क्या करता है वो अपर बाउंड को लाई कर। अगर मैं ये कह दूँ 5n² इज इक्वल टू बेगो ऑफ n तो ये गलत। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि 5n² इज इक्वल टू ओमेगा n तो ये ठीक है। क्यों कि लोअर बाउंड को अप्लाई करते तो इससे ऊपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस ओमेगा की जगह बिग ओ रखूं तो यही सेम चीज़ गलत हो जाएगी। दिस इज द टेक्निकल पॉइंट, ये समझ आ गई तो बस फिर तो बात ही खत्म है ना। फॉर सम सी एंड एन नॉट सच दैट सी ऑफ एन बिलोंग बिटवीन 0 and 5n²। अब अगर मैं ये कह दूँ कि C of n is less than or equal to 5n², C 1 होगा और नॉट 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये 5n², 1 इज लेस देन 5 है। तो आप वैल्यूज को पुट कर लेना, ठीक है। वो ये पुट करें नॉट में ये पुट करें, ठीक है ना। अब ये आप करेंगे तो ये SL है। अब C2 C3 C4, अब 1 2 3, अच्छा C तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी 1 2 3 की जो वैल्यूज़ हैं तो वो चेंज होंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये भी ले लें C100 भी आप ले लें तो फिर आप 1 2 3 इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो फिर कोई और होगी वैल्यू, ठीक है। अब आप ये देखें ना 500n plus 5n is not a member of omega n²। अब देखिए अगर मैं ओमेगा की जगह थीटा रखूंगा ना, सॉरी बेगो, तो फिर ये मेंबर होगा। लेकिन थीटा लेकिन ओमेगा में ये मेंबर नहीं, क्यों कि हम ये कहते हैं कि ओमेगा एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड को अप्लाई करता है नीचे की लाइन, ठीक। तो अगर ये n² है ना, मैं कह ये नीचे है तो ये तो इससे भी नीचे है, ठीक है ना। तो अगर ये फॉर एग्जांपल ये वाला इससे ऊपर एग्जिस्ट करेगा ना तो तब ये सही होगा।
तरीके से आप वैल्यूज को पुट कर लें, ठीक। कोई भी वैल्यू आप अगर इनकी पुट करेंगे, ठीक है ना, इन स्क्वायर, अगर सी की वैल्यू आपने तो आप इसमें ये वैल्यूज आप पुट कर लें, ठीक है। ये 100n then are equal to 100n plus 5 for all n greater are equal to 1. तो ये 100 प्लस n इन इक्वल टू 1 अगर होगा, अब n इज इक्वल टू 2 होगा, n इज इक्वल टू 3 होगा, सब के लिए इस तरीके से अप्लाई होगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर ये ओमेगा से नीचे नहीं आएगा n स्क्वायर से, ओमेगा एन से यानी इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे ही होगा, जबकि ओमेगा तो अपर एरिया है, ठीक है ना। तो ये हमेशा ये वाली लाइन इक्वेशन इससे नीचे ही एग्जिस्ट करेगी, तो कभी भी ये इससे एक्सीड नहीं करे, इसके ऊपर नहीं हो। तो प्रूफ हो गया कि ये जो है नॉट अ मेंबर ऑफ ओमेगा इन स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ये एक काम करते, थोड़ा सा मैं इसको उठा करना, ये कॉपी किया मैंने, और इसको मैं चैट जीपीटी वो हमें इधर हम इसको पुट करते हैं, और मैं कहता हूँ कि मैं इस वजह से कह रहा हूँ ना, ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा चैट जीपीटी कंसिडर बॉक्स में बॉक्स के फॉर्म में आता है ना। मैं इधर ये कहता हूँ कैन राइट प्रोग्राम
अब देखें ये देखिए इसमें ये एक एडवांटेज है कि इधर से आप कॉपी करें, ठीक है, वहाँ पर, या सिंपली इधर आप इसको कॉपी करके ना इधर भी लिख सकते पाई चार में, ठीक है। जितनी देर में वहाँ पर होता है, ठीक है ना, तो हम इस तरीके से कर देते हैं वहाँ। लेट इट कंटिन्यू, ठीक है। अभी आप देखें ना, ये एन स्क्वायर रेट है और ये तो ओमेगा, अच्छा अब देखिए इक्वेशन में आपके सामने ले आता हूँ, ठीक है ना, ये अब इधर आप आए और इसको देखें तो एन स्क्वायर जो है, हाँ, ये है और ये 100n, ठीक है, कहाँ पर है ये, अब इसके बाद क्या होगा, ठीक, तो इधर से आप इसको देखिए हमने रिजल्ट को गेट कर लिया, ठीक है। अच्छा नो,
come over here. تو اگر آپ اس کو دیکھیں ٹھیک ہے اومیگا جی آف ان انڈر دا روٹ اکول ٹو اومیگا ایل جی آف ان. تو ایل جی آف ان جو ہے نا یہ لوور باؤنڈ کو ان انڈر دا روٹ جو ہے وہ اس سے اوپر ایریا میں ایگزسٹ کرے گا. تو یہ آپ خود پھر کر لیں ٹھیک ہے. Now let's come to تھیٹا کیا کرتا ہے یہ اپر اور لوور دونوں بورڈز کو اپلائی کرتا ہے. یہ اپر اور لوور دونوں بورڈز کو اپلائی کرتا ہے اور جو آپ کا فنکشن ہوگا وہ ان دونوں کے بیچ میں ایگزسٹ. اگر آپ دیکھ لیں ایف آف ان تو یہ جی آف سی ون جی آف ان اور سی ٹو جی آف ان ان دونوں کے بیچ میں یہ ایگزسٹ کرے گا ٹھیک ہے نا. تو اگر کچھ ویلیوز کے لیے آپ دیکھیں یہ اوپر ہے پھر یہ نیچے آ گیا بٹ آفٹر دس ان ناٹ ٹھیک ہے. اب یہ اس کے بیچ میں ہی ایگزسٹ کر رہا ہے ٹھیک. تو آپ دیکھیں ایف آف ان جو ہے نا سی ون اور یہ دیکھیں سی ٹو دو اپر اور لوور باؤنڈریز ہے ان کے بیچ میں یہ اپلائی ایگزسٹ کر رہا ہے. تو اب دیکھیں ایک پازیٹیو کانسٹنٹ سی ون اینڈ سی ٹو اینڈ ان ناٹ such that for all in greater than in not we have اچھا greater than 0 تو ہوگا ٹھیک ہے نا. f of n lies between c1 g of n and c2 g of n. تو یہ c1 g of n اور یہ c2 g of n. f of n جو ہے اس کے بیچ میں ایگزسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے. So set of all functions that have the same rate of growth as g. G of n is an asymptotically tight bound for f of n. For all g of n, we define theta g of n, read big theta as the set. آپ اس میں تھوڑا سا مطلب وہ یہ کچھ ویلیو اب چینج ہو رہی ہے نا سر میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں. ٹیکنیکلی ایف آف n is a member of theta of n. Older usage f of n is equal to theta g of n. اب یہ مطلب تھوڑا سا یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ ایکول آتا ہے یا ممبر آف آتا ہے. اگر میں ہم نے ایکول استعمال کیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ ایکچولی یہ ممبر شپ کا فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ممبر شپ کا ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں تو کسی حد تک صحیح ہے لیکن اگر آپ بالکل ٹیکنیکل بات کرتے ہیں تو ان ریئل سینس میں تو یہ صحیح ہے. جو ادر بیگو ہے اور اومیگا ہے اس کے لیے بھی یہ ایکچولی ایکول نہیں ہے یہ ممبر آف ہے. لیکن بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں بالکل ایگزیکٹ سائنٹیفک بات کروں گا تو پھر آپ ممبر کا لفظ استعمال کریں ایکول کا لفظ آپ استعمال نہ کریں ٹھیک. اوکے
नाउ लेट्स कम, अब आप इस थीटा ऑफ इंतजार है कि ये C1 और C2 दोनों को अप्लाई करेगा, तो C1 और C2 दोनों को अप्लाई करेगा तो ये n स्क्वायर के बीच में लाई करता। अब ऐसी सूरत में जो है ये इसका मेंबर होगा, लेकिन n जो है इसका मेंबर इस वजह से नहीं होगा कि n तो नीचे ही एग्जिस्ट करेगा थीटा। समझ आ गई कि नहीं? तो ये गलत है, ये इसका मेंबर नहीं होगा, ये मेंबर है, ठीक है। इसी तरह क्यूब जो है ना, ये भी इसका मेंबर नहीं होगा क्योंकि वो n स्क्वायर से अबव चला जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि थीटा में अपर और लोअर दोनों को टाइट रखते हुए इन बिटवीन ये जो एरिया है ना, इसमें लाई करें, तो क्यूब तो इधर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, या इन जो है इन तो इधर एग्जिस्ट करेगा, तो वो भी इन स्क्वायर में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यूब इधर एग्जिस्ट करेगा, इन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हम क्या कहते हैं कि इन दोनों के बीच में हो, क्या हो, इन दोनों के सेंटर में अप्लाई। अगर मैं ये कह दूँ कि एफ ऑफ n इज इक्वल टू n, तो n तो ये स्क्वायर से नीचे है। अगर मैं कहते एफ ऑफ n इज इक्वल टू n क्यूब, तो n क्यूब तो यहाँ पर है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि नहीं, यहाँ और इस एरिया के बीच में अगर है तो आपने इसको कंपेयर करना है ये n स्क्वायर के साथ। तो अगर ये फॉर एग्जांपल n क्यूब होगा, ठीक है, तो वो फिर अलग बात होगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ये n क्यूब और ये भी n क्यूब है, फिर वो अलग बात होगी। लेकिन अब इस सूरत में आपने ये देखना होगा कि ग्राफ आप ज़रूर प्लॉट करें। जब भी आप इनकी प्रूफ या वेरिफिकेशन करें ना, तो आप हायर ऑर्डर को लेकर उसके अगेंस्ट आप चेक करें, कि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे ना, तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि आपको सही पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो रफली थीटा कहाँ पर लाई करेगा, अपर और लोअर दोनों को टाइट रखते हुए, बेगो लोअर एरिया में, यानी अपर को टाइट रखते, ओमेगा अपर एरिया में लोअर को टाइट रखते हुए, ठीक है। यानी ओमेगा ऊपर का सारा हिस्सा, बेगो नीचे का सारा हिस्सा लाइन से, थीटा अपर और लोअर दोनों के बीच का हिस्सा, ये आप अपने जहन में रखें, ठीक है। तो ये अगर आप पेपर पर करेंगे ना, कागज़ पेन उठाएंगे, तो तभी आप से हो सकेगा। अदरवाइज़ जो है सिर्फ स्लाइड के पढ़ने से आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। ताकि आप ग्राफ को प्लॉट करें, वैल्यूज़ को पुट करें, यहाँ पर तो मैंने बाहर हर पुट की हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो क्यूब तो मैंने ऐसा कहा ऊपर एग्जिस्ट करेगा, ऊपर एग्जिस्ट करेगा तो अपर और लोअर दोनों के सेंटर में तो नहीं रहा, ठीक है, तो ये भी गलत है। इसी तरीके से n है मेंबर ऑफ लॉग ऑफ n, तो लॉग ऑफ n जो है ये उससे ऊपर लॉग ऑफ नीचे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो ये भी मेंबर नहीं है। अब ये जो है आप ये कैसे वर्क करें, तो C1 और C2 के वैल्यूज़ को आप डिफाइन करें, ठीक है। फिर आप इसके साथ जो है देख लें कि कौन सी वैल्यू C1 और C2 की होगी कि इन दोनों के बीच में अब आप ये देखें इस 3n³ इज अ मेंबर। अब ये नहीं है, क्यों नहीं है, मैं अब आपको रीज़न इसकी ये है कि अब जब हम थीटा को अप्लाई करें तो अपर और लोअर बाउंड को अप्लाई, इन 4 में अगर है तो ये n³ हमेशा नीचे ही रहेगा।
ये आप देख लें, हाउ अबाउट 2 power 2n is a member of theta 2 of n. ठीक, इसको आप थोड़ा सा खुद देख लें, ये मैं आपको वैल्यूज को आप पुट कर लें, देखते हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि ये मेंबर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बहरहाल आप उसको वेरीफाई कर लें, ठीक है। मैंने रफली एक बात की थी कि नहीं मेंबर, ये ओमेगा तो हमने, अभी आप देखें रेशोज तीनों को मैंने इकट्ठे कर दिया है। ये बेगो ऊपर तो सारा नीचे है, ओमेगा नीचे है तो सारा ऊपर का है, थीटा दोनों के बीच में, हाँ? थोड़ा सा ये देख लें, रनिंग टाइम ऑफ बेगो ऑफ एफ ऑफ इन, द वर्स्ट टाइम ऑफ बाउंड, द वर्स्ट केस थीटा, रनिंग टाइम ओमेगा द बेस्ट टाइम। Can still say worst case running time if of in means worst case running time is a given by some unspecified function g of n that is the member of omega f। ये मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई क्वेश्चन वगैरह अगर आपकी तरफ से। अच्छा प्लीज़ ज़रा अटेंडेंस मुझे भेज दे दो।